प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे द्वारा रचित कविता जो कहा नहीं गया लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी चंद बातों को जान लेते हैं। कविवर अज्ञे जी ने अपनी इस कविता में स्पष्ट किया है कि मनुष्य छोटी छोटी नगण्य वस्तुओं के बारे में जानकर यह समझने लगता है कि वह सब कुछ जान गया है, पर ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में मनुष्य नहीं जानता, और सभी चीजों को जानना संभव ही नहीं है। यह भी सच है कि मनुष्य जिज्ञासु प्राणी होने के कारण अधिक से अधिक चीजों को जानने की पुरजोर कोशिश करता रहता है, पर फिर भी जानना बाकी ही रह जाता है। यद्यपि यह भी सच है कि मनुष्य ने अपने बुद्धिमत्ता से बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर ली है। उसने मरुस्थल को हरे भरे मैदानों में बदल दिया है। वह वायुयान और जलयान बनाकर आकाश तथा सागर में वक्ष पर तैर रहा है। मनुष्यों ने इस ब्रह्मांड में बहुतों अनजाने तथ्यों को सुलझा भी लिया है। इसके लिए उसने अपनी इस सफलताओं पर गर्व करना भी चाहिए, पर उसे यह भी विचार करना चाहिए कि वह इस विराट सत्ता का मात्र एक तुच्छ अंश ही है। उसकी ज्ञान और शक्ति इस ब्रह्मांड के समक्ष अत्यंत सीमित है, और यही वह आकर उसका अहम पराजित हो जाता है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। कविता की पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूं। तो आइए कविता के पाठन की ओर बढ़ते हैं। है अभी कुछ जो कहा नहीं गया, उठी एक किरण ढाई क्षितिज को नाप गई, सुख की स्मृति कसक भरी, निर्धन की नैन कोरों में कांप गई, बच्चे ने किलक भरी, मां की वह नस नस में व्याप गई, अधूरी हो पर सहज थी अनुभूति, मेरी लाज मुझे साज बन ढांप गई, फिर मुझे बेसब्रे से रहा नहीं गया, पर कुछ और रहा जो कहा नहीं गया। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे द्वारा रचित कविता जो कहा नहीं गया से लिया गया है। इसमें अज्ञे जी ने व्यक्तिगत रूप से व्यतीत किया है कि व्यक्ति छोटी छोटी नगण्य वस्तुओं को जानकर अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगता है, जबकि इस संसार में बहुत कुछ उसके लिए जानना बाकी रह जाता है। अपनी इस स्थापना को अज्ञे जी ने अनेक प्रकार से इस कविता में स्पष्ट किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। अज्ञे जी यहां कहते हैं कि उसने अनेक कविताओं का सृजन किया है, अपने अनुभवों को अनेक प्रकार से व्यक्त भी किया है, उन अनुभूतियों को पाठक तक पहुंचाने का भी प्रयत्न किया, पर अभी तक उसे लगता है कि इस संसार में अनेक ऐसी अनुभूतियां एवं शब्द है जिसे मैं नहीं कह सका हूं। अज्ञे जी आगे कहते हैं कि प्रकृति का चित्रण तो सहज है, किंतु एक नन्ही सी किरण क्षितिज को स्पर्श
कर रही है, इसका वर्णन किस किस कवि ने आज तक किया है। भाव यह है कि सूर्योदय की पहली किरण तेजी से पूरे आकाश को प्रकाशित कर देती है। इस रमणीय दृश्य को देखकर लोग प्रफुल्लित हो उठते हैं, पर इस अनुभूति को शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जिस तरह सुख की परिकल्पना मात्र से निर्धन तथा दुखी व्यक्ति के नेत्रों और होठों पर जो क्षणिक मुस्कुराहट आ जाती है, उसे शब्दों में बांधना असंभव है। निर्धन और अभावग्रस्त व्यक्ति के जीवन में कभी कभी सुख की घड़ी आती है। उस क्षण उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान दौड़ पड़ती है। इसे शब्दों में बांधना निश्चित ही संभव नहीं है। अज्ञे जी आगे कहते हैं कि इसी तरह जब दूध पीता बच्चा किलकारी मारता है, तो उस किलकारी को सुनकर एक मां पुलकित हो उठती है। यह वात्सल्य भाव मां के शरीर के अंग अंग से फूटता नजर आता है। अज्ञा जी कहते हैं कि इस सुख को शब्दों के द्वारा कैद करना नामुमकिन है। इसी तरह से नारी की लज्जा उसका आभूषण होता है तथा उस आभूषण को धारण कर वह और अत्यधिक सुंदर लगती है। इस अनुभूति को केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे शब्दों के द्वारा आबद्ध करना नामुमकिन है। परंतु इसके बावजूद भी अज्ञेय जी इन अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता रहता है। इसे व्यक्त किए बिना वह संतुष्ट भी नहीं रह पाता है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में विरोधाभास तथा पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। निर्विकार मरु तक को सींचा है, तो क्या नदी नाले ताल कुएं से पानी उलीचा है। तो क्या उड़ा हूं दौड़ा हूं तैरा हूं पारंगत हूं, इसी अहंकार के मारे अंधकार में सागर के किनारे ठिठक गया नत हूं। उस विशाल में मुझसे बहा नहीं गया, इसीलिए जो और रहा वह कहा नहीं गया। तो आइए पंक्ति के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ अज्ञेय जी ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति छोटी छोटी नगण्य वस्तुओं की उपलब्धियों पर प्रसन्न होकर अपने आप को सर्वांगीण समझने लगता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि संसार में बहुत कुछ उसके ज्ञान से परे शेष रह जाता है, जिसको उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता। इसी बात को कवि ने यहाँ रखा है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अज्ञेय जी कहते हैं कि व्यक्ति आदिकाल से प्रकृति की अपराजेय शक्तियों को वश में करने का प्रयत्न करता रहा है और वह अपने अभियानों में कुछ हद तक सफल भी रहा है। उसने मरुस्थल को हरे भरे मैदानों में बदलकर रेत के टीलों के स्थान पर नहरें बनाकर हरे भरे खेतों के मनोहर दृश्य उपस्थित कर दिए हैं। जल स्रोतों के लिए असंख्य नालों, सरोवरों, कुओं और तालाबों का निर्माण किया है। वायुयान बनाकर आकाश में तथा रेल मोटर आदि वाहनों से पृथ्वी पर दौड़ रहा है एवं जलपोत बनाकर सागर के वक्ष पर तैर रहा है। साथ ही पनडुब्बी बनाकर अटल सागर की गहराइयों में उतरकर वहां से बहुमूल्य सामग्री प्राप्त की है। इन सभी कामों से व्यक्ति के अदम्य साहस का परिचय प्राप्त होता है। आज निश्चय ही ज्ञान उनके हथेली में उंगलियों के समान बनकर रह गया है। अपनी सफलता पर उसे यानी मानव को गर्व है, पर वह साथ ही यह भी
अनुभव करता है कि वह उस विराट सत्ता का अंश मात्र है। उसके अर्थात ब्रह्म के समक्ष तो वह एकदम से तुच्छ है। उसका ज्ञान और शक्ति उसके समक्ष अत्यंत सीमित है और यहीं पर आकर उसका अहम भाव पराजित हो जाता है तथा उस ब्रह्म के स्वरूप के समक्ष अपने आप को तुच्छ मानकर नतमस्तक हो जाता कहा गया है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास तथा रूपातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। शब्द यह सही है, सब व्यर्थ है, पर इसलिए कि शब्दातीत कुछ अर्थ है। शायद केवल इतना ही जो दर्द है वह बड़ा है, मुझसे ही सहा नहीं गया। तभी तो जो अभी और रहा वह कहा नहीं गया। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत अंश में अज्ञे जी का कहना है कि मनुष्य के पास अपार शब्द भंडार है, अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम है, बिंब और प्रतीक भी है, काव्य शास्त्रीय शक्तियां भी है, पर इन सब के बावजूद अब भी कुछ अनुभूतियां शेष है जिन्हें शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में अज्ञे जी अपने सृजन क्षणों के भीतर झांकते हुए कहते हैं कि अज्ञे जी को अनेक विधाओं के लेखन का लंबा अनुभव है, पर अब वह महसूस करते हैं कि कुछ भाव, विचार तथा अनुभूतियां इतनी सूक्ष्म, जटिल और गूढ़ है कि वे शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता और अनेक शैलियों के बावजूद उन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन अनुभूतियों को दूसरों को समझाया नहीं जा सकता। अज्ञे जी की अनुभूतियां और गुत्थियां शब्दों के रहस्य सुलझाने में असमर्थ है। इसी तरह मानव अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट झेलता है। उन कष्टों के भी अनेक रूप हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब मनुष्य में इन कष्टों को सहन करने की शक्ति खत्म हो जाती है, वह पीड़ा असह्य होती है। अज्ञे जी आगे कहते हैं कि उस समय अपने अनुभूतियों को व्यक्त न कर पाने का दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह सहन नहीं कर पाता। अंततः उसके मन में बहुत कुछ कहने की व्याकुलता बनी रहती है तथा उसे लगता है कि अभी कुछ और शेष है जो कहा नहीं गया। वस्तुतः दर्द आत्माभिव्यक्ति की सार्थक सामर्थ्य से कहीं बड़ा होता है। अज्ञे जी आगे कहते हैं कि सब कुछ शब्दों के द्वारा बांधा नहीं जा सकता, परंतु असह्य पीड़ा को शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से अज्ञे जी ने इस संसार में परमात्मा के अनंत स्वरूप का बखान किया है। मनुष्य इस संसार में जितने भी पायदान ऊपर अर्थात तरक्की कर ले, पर फिर भी परम सत्ता में बहुत कुछ छूट ही जाता है। मनुष्य उस परमात्मा के सामने हमेशा से तुच्छ ही साबित होता रहा है और उसे अंततः उस सत्ता के सामने नतमस्तक ही होना पड़ता है। आशा करता हूं कि आज का व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।